शेमुषी द्वितीयपाठः स्वर्णकाकः। स्वर्णकाकः पाठ। इस पाठ के अंतर्गत आज हम एक सोने के कौवे के बारे में पढ़ेंगे, जिसके पंख सोने के हैं, चोंच चांदी की है। प्रस्तुतोऽयं पाठः श्रीपद्मशास्त्रिणा विरचितं विश्वकथाशतकम् इति कथासंग्रहता ग्रहीतोऽस्ति। अत्र विविधराष्ट्रेषु व्याप्तानां शान्तं लोककथानां वर्णनं विद्यते। एषां कथा बर्मा म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोककथा अस्ति। अस्य कथायां लोभस्य तथा च त्यागस्य सुपरिणाम सौरपक्ष काकमाध्यमेन वर्णितो अस्ति। इस पाठ में सोने के कौवे और इसके बारे में बताया गया है। यह म्यांमार की एक कथा है। अब हम इसका अनुवाद भी पढ़ेंगे। यह पाठ श्री पद्मशास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है, जिसमें विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह है। यह बर्मा देश की एक सर्वश्रेष्ठ कथा है। इसमें लोभ और उसके दुष्परिणाम के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणाम का वर्णन एक सुनहरे पंखों वाले कौवे के माध्यम से किया गया है। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। तस्याः च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। एकदा माता स्थाल्यां ताण्डुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिशत्, सूर्यतापे ताण्डुलान् खगेभ्यो रक्ष। किञ्चित् कालान्तरम् एको विचित्रकाकः समुड्यति तस्याः समीपम् आगच्छत्। अब हमने इसका ये संस्कृत पढ़ी। इसका अर्थ ये है कि किसी गांव में एक वृद्ध स्त्री रहती थी और उसकी एक पुत्री थी, बहुत ही सुंदर मनोहर थी। और वो मम्मी जो है थाली में एक थोड़े चावल रखकर उससे कहती, भाई इसकी रक्षा करो। सभी की मम्मी कहती हैं। अब हम इसका अनुवाद देखेंगे। पहले किसी गांव में एक निर्धन और वृद्ध स्त्री रहती थी और उसकी एक विनम्र और मनोहर पुत्री थी। एक बार उसकी माँ थाली में चावलों को रखकर पुत्री को आदेश देती है या आदेश दिया कि सूर्य के ताप में चावल की पक्षियों से रक्षा करो। कुछ समय के बाद एक विचित्र सा कौवा उड़कर आता है और चावल के पास आकर बैठ जाता है। यहाँ पर कौवा मिस हो गया। आप कौवा को आप लिख लेंगे कि कुछ समय के बाद एक विचित्र कौवा उड़कर आता है और चावल के पास आकर बैठ जाता है। इसको आप कॉपी में नोट कर लेंगे। अब हम आगे के संस्कृत को पढ़ेंगे। नेता दृश्य स्वर्ण पक्षो रक्त चंचु स्वर्ण काकस्ताय पूर्व दुष्टः तम तांदुलान खादत हसंत चा विलोक बालिका रोदितु मारब्ध तम निवारयति सा प्रार्थ्य तांदुलान मा भक्ष्य। मदीय माता अतीव निर्धना वर्तते। स्वर्ण पक्ष काका प्रोवाच मा शुच सूर्योदयात् प्राग ग्रामद बहिर् पीपल वृक्ष मनु त्वया आगत्यम अहम तुभ्यं तांदुमूल्यं दास्यामि। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे। निद्रामपि में निद्रा और अपि दो शब्द जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि विलोक बालिका रोदित। रोदित में दो संधि जुड़ी है। रोदित और आब्धम रोना शुरू कर देती है। निवारयति यानी उसको निवारती है, रोकती है। प्रार्थयति यानी प्रार्थना करती है। शब्दों का अर्थ भी तांदुलान यानी कि चावल। मा यानी मत, भक्ष्य यानी खाओ। स्वर्ण पक्ष यानी सोने के पंख, सुनहरे पंख। रक्त चंचु यानी चांदी की चोंच। अब हम इसका अनुवाद देखेंगे। उसने इस प्रकार के सोने के पंख और चांदी की चोंच वाले कौवे को पहले कभी नहीं देखा था। उसको चावल खाते हुए और हंसते हुए देखकर वह रोने लगती है। उसे हटाते हुए प्रार्थना करती है कि भाई चावलों को मत खाओ, मेरी माँ बहुत ही गरीब है। सोने के पंखों वाला कौवा कहता है कि चिंता मत करो, तुम कल सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के पास आ जाना। मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। मूल्य यानी कीमत दे दूंगा, जितना भी उसने चावल खाया उसकी। प्रसन्न हुई बालिका रात भर सो भी नहीं पाती है। सूर्योदयात् पूर्वे सा तत्रोपस्थिता वृक्षोपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता यत् तत्र स्वर्णमयः प्रसादो वर्तते। यदा कदा शयित्वा प्रबुद्धस्तथा तेन स्वर्णवाक्श कथित अहो बाले त्वमागता तिष्ठ अहं तव कृते सोपानं वारयामि। त्वकथ्य स्वर्णमय रजतमय ताम्रमय वा? कन्या वदत् अहं निर्धना मातुः दुहिता अस्मि, ताम्रसोपानेव आगच्छामि।
आगमिष्यामि परम स्वर्ण सोपाने सा स्वर्ण भवनम आरोहत। इसमें सूर्योदयात पूर्व में, सूर्योदय से पूर्व ही, है ना, बिलो, वृक्षोस्परि है ना, वृक्ष के ऊपर, यहाँ पे दो शब्द जुड़े हुए हैं, वृक्षस और ऊपरी, वृक्ष के ऊपर, विलोक यानी देखकर, प्रसादो यानी एक महल, स्वर्णमय यानी महल कैसा है, सोने का है। और इस प्रकार से वो बातचीत आपस में करता है कौआ कि भाई तुम ऊपर आ जाओ, मैं तुम्हें सीढ़ी उतारता हूँ। इसका अनुवाद देखेंगे। सूर्योदय से पहले वह वहां पर पहुंच गई। पेड़ के ऊपर देखकर वह बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि उसे वहां एक सोने का महल दिखाई दिया। जब कौआ सोकर उठा तब उसने सोने की खिड़की से झांका और बोला, अरे बालिका, तुम आ गई, रुको, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। वो बोलता है, सोने की, चांदी की या तांबे की सीढ़ी उतारूं? लड़की कहती है, भाई मैं तो गरीब माँ की बेटी हूँ, मैं तांबे की सीढ़ी से ऊपर आ जाऊंगी। लेकिन कौवा उसको सोने की सीढ़ी से ऊपर भवन में लेकर आता है। चिरकाले भवने चित्र विचित्र वस्तूनि संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता। श्रान्ततां विलोक्य काका अवदत्, पूर्वलघु प्रातराशः क्रियताम्। बद त्वं स्वर्णथाल्यां भोजन करिष्यसि किं वा रजतस्थाल्याम् उत ताम्रस्थाल्यां? बालिका वदत्, ताम्रस्थाल्याम्। एवम् अहं निर्धना भोजनं करिष्यामि। तदा सा आश्चर्यचकिता सञ्जाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनं परिवेशितम्। न एतादृशं स्वादु भोजनं माधवधी बालिका खादितवती। काको अवदत्, बालिके, अहम् इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठं, परं तव माता तु एकाकिनी वर्तते, अतः त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ। अब इसमें ये बताया गया है कि वो जो कौवा है वो बालिका को सोने की थाली में भोजन देता है। वो बालिका कहती, भाई मैंने तो आज से पहले कभी इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं किया है। कौवा उससे कहता है, भाई मेरी इच्छा तो है कि तुम यहीं पर रह जाओ, लेकिन यहाँ नहीं रह पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी माँ अकेली है और इसलिए तुमको शीघ्रता से घर जाना पड़ेगा। अब हम इसका अनुवाद लिखेंगे, जो कि आपको कॉपी में लिखना है। बहुत देर तक भवन में चित्र विचित्र वस्तुओं को देख कर के वह आश्चर्यचकित हुई। उसको थका हुआ देखकर कौआ बोला, पहले थोड़ा नाश्ता कर लो। बोला, तुम सोने की थाली में खाना खाओगी या चांदी की में या तांबे की? बालिका ने उत्तर दिया, मैं गरीब हूँ, मैं तांबे की थाली में ही खाऊंगी। तब वह बालिका आश्चर्यचकित हो गई जब स्वर्णकाक ने उसे सोने की थाली में भोजन परोसा। बालिका ने इतना स्वादिष्ट खाना आज तक नहीं खाया था। कौआ बोला, मैं तो चाहता हूँ तुम हमेशा यहीं पर रुको, पर तुम्हारी माँ अकेली है, तुम इसलिए अपने घर जल्दी जाओ। इसका भाव यह है कि कौवा उसका बहुत ही आदर सत्कार कर रहा है और वो बहुत ही अपनी विनम्रता से अपनी गरीबी बता रही है उसको कि भाई मैं एक निर्धन कन्या हूँ, इसलिए मुझे तांबे की थाली में खाने को दो, जैसा दो वैसा खा लूँ। लेकिन उसकी विनम्रता से जो कौवा अभिभूत होकर के उसको सोने की थाली में परोसता है। इत्युक्त्वा काका कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रमञ्जूषा निस्सार्यं तां प्रत्यवत्, बालिके, यथेक्षगणं ग्रहाणं मञ्जूषामेकां लघुत्तमा मञ्जूषा प्रग्रहा बालिकया कथितम् एत एव मन्दी तण्डुलां मूल्यम्। और फिर इस प्रकार हम देखेंगे, गृहमागत्य तया मञ्जूषा समुद्घाटिता तस्य महाहारिणी हीरकराणि विलोक सा प्रहर्षिता तद्धि धनिका च संजाता। इसमें ये दिया गया है, आपको चित्र दिख रहा है कि जैसी घर बालिका आती है और छोटी मंजूषा, लघुत्तम यानी छोटी मंजूषा को खोलती है तो उसे बहुत ही बहुमूल्य हीरे के रत्न दिखाई देते हैं। यह कहकर कौआ कक्ष के यानी कमरे के अंदर जाता है। 3 पेटियां लाकर उससे बोला, बालिका, तुम कोई एक पेटी इसमें से ले लो। सबसे छोटी पेटी लेकर बालिका बोली, मेरे चावल का इतना ही मूल्य है। घर आकर बालिका उस पेटी को खोलती है तो उसमें बहुमूल्य हीरे उसको मिलते हैं। वह प्रसन्न हुई और उस दिन से अमीर बन गई। ये मतलब अब हमें इसमें भाव प्रकट हो रहा है कि विनम्रता जो है या एक अज्ञानतापन जो था उसके कारण कौए ने उसने अनजाने में ही छोटी पेटी को ले लिया कि भाई मैं तो बहुत गरीब कन्या हूँ और जितने उसे चावल खाएं तो उतना मूल्य इसके अंदर छोटी पेटी में होगा। तो उसने छोटी पेटी ले ली, लेकिन जब वो घर आकर देखती है
तो उसे उसमें हीरे के रत्न दिखाई देते हैं और वो बालिका उस दिन से बहुत ही अमीर हो जाती है, क्योंकि बहुत बहुमूल्य वस्तुएं उसके अंदर रहती हैं। तस्मिन् ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यावसत् तस्यापि एका पुत्री आसीत्। ईर्ष्यया सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यं ज्ञातवती। सूर्यतापे तण्डुलान् निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थं नियुक्ता। तथैव स्वर्णपक्षकाक तण्डुलान् भक्ष्यन् तमावपि तथैव कारयत्। प्रातस्तत्र गत्वा सा काका निर्भयस्तयन्त्री प्रवोच, भो नीच काका, अहमागता, माहं तण्डुलमूल्यं प्रक्ष्य। काकाव्रतो अहं तव कृते सोपान अवतारयामि। त्वं कथ स्वर्णमय रजतमय ताम्रमय वा गर्वित बालिकाया प्रोक्त स्वर्णमये सोपाने अहम् आगच्छामि। परं स्वर्णकाका तत् सत्कृते ताम्रमये सोपाने प्रयच्छत्। स्वर्णकाकस्तथा भोजनमपि ताम्रभाजने एवं आकारयत्। इसमें एक वृद्ध का दिखाया गया है, उसकी बेटी के बारे में बताया गया है। इसका अनुवाद देखेंगे हम। उसी गांव में एक दूसरी वृद्ध लोभी लोभी वृद्ध स्त्री रहती थी। उसकी भी एक बेटी थी। ईर्ष्या से उसने उस स्वर्ण काक के रहस्य को जान लिया था। उसने सूरज की गर्मी में चावलों का रखकर अपनी बेटी को रक्षा के लिए नियुक्त किया। तभी सोने के पंखों वाला कौवा चावलों खाते हुए भी वहां पर वो भी आ जाता है, उसको बुलाती है। सुबह वहां जाकर वह कौवा की निंदा करती हुई बोलती, अरे नीच कौवा, मैं आई हूँ, मुझे चावलों का मूल्य दे दो। कौवा बोला, मैं तुम्हारे लिए कौन सी सीढ़ी उतारूं, सोने की, चांदी की या तांबे की? घमंड से बालिका कहती, भाई मैं सोने की सीढ़ी से ही ऊपर आऊंगी। लेकिन स्वर्णकाक उसके लिए तांबे की सीढ़ी ही उतारता। स्वर्णकाक ने उसे भी तांबे की थाली में ही खाना खिलाया। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्णकाकेन कक्षाभ्यन्तरात् तिस्र मंजूषा तत्पुरः समुत्प्रेक्षितः। लोभाविष्टा सः बृहत्तमा मंजूषा गृहीतवती। गृहमागत्य तर्षिता यावत् मंजूषा उद्घाटयति तावत् तस्यां भीषणः कृष्णसर्पो विलोकति। लुब्ध बालिका लोभस्य फलं प्राप्तं तदनन्तरं सा लोभं परित्यजत। इसमें अर्थ दिया गया है कि जब वह वहां से निकलती है, सब काम से निवृत्त हो जाती है, तो स्वर्ण काक उसके लिए उसी प्रकार से जैसे उस गरीब बालिका के लिए गया था, वैसे ही उसके लिए जाता है, कमरे के अंदर जाता है और उसके लिए भी 3 पेटी लेकर आता है। वो बालिका बड़ी पेटी को लेती है और वापस घर आती है। अब इसका हम अनुवाद देखेंगे। लौटते समय स्वर्ण काक ने कक्ष के अंदर से 3 पेटियां उसके सामने लाकर रख दी। लोभ के वशीभूत होकर उस बालिका ने बड़ी पेटी ले ली। घर आकर वह खुशी के मारे उस पेटी को खोलती है। उसमें उसे भयानक काले सांप दिखाई देते हैं। लोभी बालिका ने लोभ का फल पा लिया था। उसके बाद वह बालिका ने लोभ करना छोड़ दिया। अब इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि लोभ करने से हमें क्या लाभ होता है, क्या प्राप्त होता है। लालच बहुत बुरी बला है, ये कहानी हमें शिक्षा दे रही है। और त्याग करने से हमें बहुत ही सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार से स्वर्ण काक कहानी के माध्यम से लोभ से, लालच से हमें क्या प्राप्त होता है? कुछ प्राप्त नहीं होता है ना। और यदि हम किसी के लिए त्याग करते हैं तो हमें सुख प्राप्त होता है और सामने वाला जो हमें आशीर्वाद भी प्रदान करता है। इस प्रकार हमारे यहाँ पर पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद। लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।